नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है और अब चुनाव प्रचार को लेकर जोर पकड़ने वाला है। इंडिया ब्लॉक में भी अंतिम समय तक मामला सुलझ नहीं पाया और 3 सीटों पर आपस में ही अब प्रत्याशी लड़ने वाले हैं। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। और इस चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में तो सभी सीटों को लेकर मामले सुलझा लिए गए हैं, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, महागठबंधन में अंतिम समय तक भी सीटों को लेकर मामला नहीं सुलझ पाया और 3 सीटों पर विश्रामपुर, छतरपुर और धनवार में अपने घटक दल आपस में ही फाइट करते दिख रहे हैं। तो इन दोनों गठबंधनों में अगर सीटों के शेयरिंग की बात करें तो देखिए, एनडीए गठबंधन में भाजपा पार्टी 68 सीटों पर, सुदेश महतो की आजसू पार्टी 10 सीटों पर और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 2 सीट और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पार्टी को 1 सीटों पर चुनाव लड़ते देखा जा रहा है। वहीं इधर इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पर, कांग्रेस 30 सीटों पर, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन तीनों सीटों बगोदर, सिंदरी और नेरसा में भाकपा माले के कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया, जबकि भाकपा माले ने धनवार सीट से अपने प्रत्याशी को वापस नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। भाकपा माले ने धनवार सीट से भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। और देखिए, इधर इंडिया गठबंधन के घटक दलों में 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। विश्रामपुर की अगर बात करें तो विश्रामपुर में कांग्रेस ने सुधीर कुमार चंद्रवंशी को खड़ा कर दिया है, जबकि यहां आरजेडी के नरेश प्रसाद सिंह उम्मीदवार हैं और यहां भी दोनों पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों आपस में ही भिड़ने वाले हैं। इधर छतरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो छतरपुर में भी कांग्रेस ने राधा कृष्ण किशोर को प्रत्याशी बनाया। यहां से आरजेडी ने भी विजय कुमार को खड़ा कर दिया है और दोनों में से कोई भी पार्टी प्रत्याशी वापसी को तैयार नहीं है, दोनों यहां से भी लड़ेंगे। और इधर धनबाद सीट की बात करें तो देखिए, माले को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार 3 सीटें देने का वादा किया और इसी पर अंतिम समय पर वो अड़ा भी रहा और इसी को लेकर आरजेडी ने धनबाद में निजामुद्दीन अंसारी को उतार दिया और माले के राजकुमार यादव भी यहां प्रत्याशी हैं। तो दोनों के बीच अब यहां पर घमासान युद्ध होने वाला है, फ्रेंडली फाइट हो सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 14 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और 65 पर आमने सामने की जंग होने वाली है। 2 सीट धनवार और ईचागढ़ में 4 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन ने सीट दर सीट घात प्रतिघात की रणनीति बनानी शुरू कर दी है और अब दीपावली के बाद अंदाज और भी आक्रामक होगा। इस बार चुनाव में संसाधनों की बौछार होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। संसाधन के मोर्चे पर एनडीए भारी है तो वहीं इंडिया अपनी योजनाओं और केंद्र की बेरुखी को हथियार बना रहा है। वैसे जीत और हार का फैसला तो झारखंड की महान जनता करने वाली है। वहीं अगर बात करें तो कौन कौन से सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है तो देखिए, इस बार बरही सीट पर भाजपा के मनोज यादव, कांग्रेस के अरुण साहू और सपा पार्टी के उमाशंकर अकेला चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तीनों के बीच बड़ा घमासान युद्ध होने सकता है। वहीं सिमडेगा सीट की बात करें तो देखिए, सिमडेगा विधानसभा सीट में कांग्रेस के भूषण बाड़ा, भाजपा के श्रद्धानंद बेसरा और झापा पार्टी की आइरिन एक्का चुनावी मैदान में हैं। गढ़वा सीट में भी त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिथलेश ठाकुर, भाजपा पार्टी के एसएन तिवारी और सपा पार्टी के गिरिनाथ सिंह मैदान में हैं। इसी प्रकार बेरमो सीट पर कांग्रेस पार्टी के कुमार जयमंगल, भाजपा के रविंद्र पांडे और जेएलकेएम पार्टी के टाइगर जयराम महतो चुनावी मैदान में हैं। उसी प्रकार डुमरी विधानसभा सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बेबी देवी, आजसू पार्टी के यशोदा देवी और जेएलकेएम पार्टी के टाइगर जयराम महतो चुनावी मैदान में हैं। जमशेदपुर पश्चिमी सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के बन्ना गुप्ता, जदयू पार्टी के सरयू राय और एआईएम पार्टी के बाबर खान चुनावी मैदान में हैं। उसी प्रकार हटिया सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा के एन जायसवाल, कांग्रेस के एएन सहदेव और निर्दलीय पार्टी भरत कांसी चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही साथ कोलेबिरा सीट की बात करें तो कांग्रेस के एनबी कोंगाड़ी, भाजपा के सुजान जोजो और झापा पार्टी के विभव एक्का चुनावी मैदान में हैं। गुमला सीट की बात करें तो
यहां भी भाजपा पार्टी के सुदर्शन भगत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूषण तिर्की और निर्दलीय पार्टी के तौर पर मिसिर कुजूर चुनावी मैदान में हैं। टुंडी सीट की बात करें तो यहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो, भाजपा पार्टी के विकास महतो और JLKM पार्टी के ML महतो के बीच कड़ा टक्कर होने वाला है। गोमियो सीट में भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां पर आजसू पार्टी के लंबोदर महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के योगेंद्र महतो और JLKM पार्टी के पूजा महतो के बीच कड़ी टक्कर होगी। विश्रामपुर सीट में भी भाजपा पार्टी के पुष्पा देवी, कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर, राजद पार्टी के विजय कुमार के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है। विश्रामपुर सीट में भी देखिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां पर भाजपा पार्टी के रामचंद्र चंद्रवंशी, राजद पार्टी के नरेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस पार्टी के सुधीर चंद्रवंशी के बीच कड़ी टक्कर होगी। सिल्ली सीट की बात करें तो यहां पर आजसू पार्टी के सुदेश महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की अमित महतो और JLKM पार्टी के देवेंद्र महतो के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि झारखंड की चर्चित धनवार सीट पर भाजपा से बाबूलाल मरांडी खड़े हैं। माले से राजकुमार यादव और झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी चुनावी मैदान में आ गए हैं और क्षेत्र के चर्चित चेहरे निरंजन राय के मैदान में कूदने से यहां चतुष्कोणीय संघर्ष होने वाला है। यहां पर चारों तरफ से अब कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ईचागढ़ में भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और JLKM पार्टी और साथ ही निर्दलीय मलखान सिंह के बीच मुकाबले 4 मोर्चे पर साफ दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। अब घर बैठे ही वो PF कार्यालयों में जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जी आपको बता दें कि दरअसल झारखंड में सभी पेंशनधारी अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। वर्तमान समय में अभी पेंशनधारी डिजिटल माध्यम से भी अब जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि EPFO और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है। इसके तहत पेंशनधारी को अपने निकटतम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जाकर 70 रुपये का शुल्क देकर अपना जीवन प्रमाण पत्र भरवाना होगा और इस डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को उन्हें जीवन प्रमाण.gov.in पर जाकर अपलोड करना होगा। उसके बाद उनका पेंशन जारी रहेगा। बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने पिता की कसम को भी नहीं निभाया तो केवल लूटने का काम किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो इंसान अपने पिता की कसम नहीं निभा सकता है वो जनता के वादे को क्या मान रखेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन की कसम खाकर कहा था कि राज्य के 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लड़की की शादी में सोने का सिक्का देंगे, नहीं तो हम राजनीति से त्याग दे देंगे। लेकिन बीते 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो जहां मिला उसको सिर्फ लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिला में 1000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला किया गया। नदी, पहाड़, बालू सबको सिर्फ बेचने का काम किया। भाजपा शासन काल में राज्य का जितना विकास हुआ उसने हेमंत राज्य में विकास के पहिया को पीछे धकेल दिया। इसके साथ ही पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि भाजपा की सरकार बनती ही झारखंड में हर एक माता और बहनों के खाते में प्रत्येक महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया भेजा जाएगा। सिर्फ 500 रुपया में गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर महिलाओं को मिलेगा। त्योहार के मौके पर 2 सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 21 लाख लोगों को आवास सुविधा का लाभ दिया जाएगा और 5 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएगी और इनमें से हर साल 1 लाख बहाली भी की जाएगी। झारखंड में गरजा रेलवे का बुलडोजर, दर्जन भर दुकानों को किया गया ध्वस्त। जी हाँ, झारखंड के जमशेदपुर में रेलवे ने बुलडोजर एक्शन करके अब दर्जन भर दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। और आपको बता दें कि मंगलवार को दिन भर इलाके में अफरा तफरी मची रही। जानकारी के मुताबिक टाटा नगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग और RPF ने बाग बेड़ा, लाल बिल्डिंग चौक और भिखारी मैदान में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बुलडोजर से टीना शेड, बांस बल्ली और प्लास्टिक से निर्मित दर्जन भर दुकानों को ध्वस्त कर दिया और इसमें सैलून, गोलगप्पा, सब्जी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान और साथ ही कई और भी दुकानें शामिल हैं। इसमें स्थानीय लोगों में दिन भर अफरा तफरी मची रही। बताया जाता है कि किसी ने लाल बिल्डिंग चौक के स्थित विद्युत उपकेंद्र के आसपास की दुकान की तस्वीर चक्रधरपुर DRM के पास भेज दी थी और इसे मुख्यालय से तत्काल विद्युत उपकेंद्र के पास से अतिक्रमण हटाने का आदेश आया। और आपको बता दें कि रेलवे के विद्युत उपकेंद्र में कुछ दिन पहले आग भी लग गई थी, इसलिए ये एक्शन तुरंत लिया गया।
चुनाव को प्रभावित करने की चल रही थी साजिश, पुलिस को लग गई भनक तो AK-47 राइफल के साथ 3 उग्रवादी को दबोच लिया गया। जी हां, पलामू पुलिस को पांकी थाना क्षेत्र के कारी माटी जंगल में सर्च अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने AK-47 राइफल के साथ TSPC के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस को AK-47 राइफल का एक खोखा, 7.62 मिलीमीटर की 79 जिंदा गोलियां, एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल और 7.65 मिलीमीटर की 4 जिंदा गोलियां, 2 स्क्रीन टच मोबाइल फोन और TSPC संगठन के 2 नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। झारखंड में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होने वाली है। चाईबासा गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा से 4 नवंबर को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और इसकी पुष्टि असम के सीएम बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा आएंगे और हमारी टीम यानी हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। हम चुनाव अच्छे से लड़ेंगे और इस बार चाईबासा की सभी सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं झारखंड के लिए सीएम चेहरे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि हमने एनडीए की ओर से सीएम चेहरे पर फैसला नहीं किया है। हमारा लक्ष्य राज्य के लिए एक अच्छा सीएम चुनना होगा। वैसे आपको यह भी बता दें कि 3 नवंबर को अमित शाह भी झारखंड आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को झारखंड में रैली करेंगे। इसको लेकर अभी स्थान निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन शीघ्र ही जल्द ही सुनिश्चित कर लिया जाएगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी पर आखिर क्यों नहीं लिया सीएम सोरेन ने एक्शन, घुसपैठिए नाराज ना हो जाएं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी पर बड़ा आरोप लगा था। भाजपा नेता सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगने के बाद से बीजेपी उन पर एक्शन लेने की मांग कर रही है। तो अब इस मामले में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव में भाजपा प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने JMM पार्टी के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने बताया कि हाल ही में कांग्रेस के एक मंत्री ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया, लेकिन सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो घुसपैठियों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। झारखंड सरकार इरफान अंसारी पर एक्शन इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि वो घुसपैठियों को नाराज नहीं करना चाहती है। घुसपैठियों ने संथाल परगना की सामाजिक संरचना को नष्ट कर दिया है, इसलिए अगर झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाएगा। हजारीबाग की पूर्व मेयर अंजलि भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुई शामिल। पूर्व उपाध्यक्ष ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां, हजारीबाग नगर निगम की पूर्व महापौर और चर्चित भाजपा नेत्री अंजलि कुमारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अंजलि कुमारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली। वहीं अंजलि कुमारी ने कहा कि भाजपा में झारखंडियों की कोई अहमियत नहीं है। अब छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और यूपी के लोग भाजपा चला रहे हैं। ये लोग स्थानीय झारखंडी कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं और उनकी अनदेखी कर रहे हैं। झारखंड में मौसम विभाग से ओर से बड़ी खबर आ रही है। 13 जिलों में आज बारिश की संभावना है और उसके बाद छठ महापर्व पर ठंड बढ़ेगी। जी हां, आज दीपावली है और आज दिन राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश की संभावना है और साथ ही झारखंड की दक्षिणी, मध्य और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के इस हिस्से में लगभग 13 जिले ऐसे आते हैं जहां बारिश हो सकती है। रेलवे विभाग की ओर से बड़ी खबर है। 4 जोड़ी नई ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी गई है। तो अब जयनगर, पूर्णिया कोट और गोरखपुर के लिए चलेगी छठ स्पेशल ट्रेन। जी हां, छठ को लेकर रांची से आने और जाने वाले ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे हैं और वेटिंग लिस्ट भी लंबी है। तो रोजाना स्टेशन पर पहुंच रहे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए बिहार, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत अन्य जगहों पर जाने के लिए किसी भी ट्रेन में एक भी श्रेणी में टिकट उपलब्ध नहीं है। तो अब रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अलग अलग रूट में 4 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन को मंजूरी दे दी है। इनमें रांची से जयनगर, रांची से गोरखपुर, रांची से आनंद विहार टर्मिनल और रांची से पूर्णिया कोट शामिल है। कुछ ट्रेनों का परिचालन आज ही शुरू हो गया है।
झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सीता सोरेन की बेटी जयश्री का नाम अभी खूब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने पर्चा तो खरीद लिया लेकिन नामांकन करने के लिए नहीं पहुंची। तो आखिर क्यों बदल गया सीएम हेमंत सोरेन की भतीजी का ये मन? देखिए, झारखंड चुनाव में अचानक जयश्री सोरेन चर्चा में आ गई हैं। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में गई सीता सोरेन की बेटी हैं। दरअसल पर्चा खरीदने के बाद जयश्री नामांकन करने के लिए नहीं पहुंची। दिन भर उन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा और वो जामा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया। बता दें कि उनकी मां सीता सोरेन को भाजपा ने जामताड़ा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 28 अक्टूबर को जयश्री सोरेन ने जामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा खरीदा था और पर्चा खरीदे जाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार नामांकन के अंतिम दिन जामा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए जाने की खबर वायरल रही। ये माना जा रहा था कि वो नामांकन करने जरूर पहुंचेगी, लेकिन वो नामांकन करने के लिए नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही थी और जिसमें फोटो में जयश्री अपने दादा शिबू सोरेन और दादी रूपी सोरेन से आशीर्वाद लेते हुए नजर आई थी और इसके कई मायने निकाले जाने लगे। बताया जाने लगा कि जयश्री नामांकन से पहले दादा दादी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। तो वहीं ये जयश्री ने बताया है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जामा से चुनाव लड़ने की मन बनाई थी और इसीलिए एक दिन पहले नामांकन पर्चा खरीदा गया था और अब चुनाव लड़ने की कोई जल्दीबाजी अभी नहीं है। किसी के दबाव में मैं नहीं हूं। मैंने स्वेच्छा से नामांकन नहीं करने का पुनः निर्णय लिया और ऐसे में अब यह साफ हो गया है कि जयश्री जामा से चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, सोनिया समेत प्रदेश के कई नेताओं के नाम शामिल। जी हां, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई आला नेता स्टार प्रचार करने वाले हैं और पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश के कई आला नेता शामिल हैं और इसके साथ ही दूसरे प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय नेता जो स्टार प्रचारक हैं उसमें केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, मल्लू भाटी विक्रमाकर, बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगई, किशोर लाल शर्मा, इमरान प्रतापगढ़ी, पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत, जिग्नेश मेवानी, अलका लंबा, साजिद अनवर और उदय भानु चीब शामिल हैं। वहीं झारखंड के नेता जो स्टार प्रचारक हैं उनकी बात करें तो झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सुबोध कांत सहाय, प्रणव झा, प्रदीप बलमुचू और राजेश ठाकुर, सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा, फुरकान अंसारी, चंद्रशेखर दुबे और बंधु तिर्की, योगेंद्र साहू, प्रदीप यादव, मणिशंकर, भीम कुमार, अनवर अहमद अंसारी, रिजाउल अंसारी और राजेश सिन्हा सन्नी और दयामणि बारला शामिल हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पहले ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं और साथ ही इधर आरजेडी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत कई कद्दावर नेता पार्टी की प्रचार की बागडोर संभालेंगे। कांके विधानसभा सीट में उलटफेर हो गया है। इस दिग्गज प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी की अब टेंशन कम हो गई है। जी हां, भाजपा के बागी प्रत्याशी कमलेश राम ने कांके विधानसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। मान मनोबल के बाद कमलेश राम ने यह फैसला लिया। कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनके घर पहुंचे थे और उन्हें मनाने का प्रयास किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव को लेकर कल नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, तो स्क्रूटनी के बाद हटिया, कांके, रांची, मांडर और तमाड़ से 100 प्रत्याशियों के नाम स्वीकृत किए गए हैं और जिसमें से 8 के नामांकन अस्वीकृत कर दिए गए थे। और कांके विधानसभा सीट में स्वीकृत किए गए उम्मीदवारों की बात करें तो देखिए, राइट टू रिकॉल पार्टी के ओर से अजित कुमार रवि, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM पार्टी की ओर से फुलेश्वर बैठा और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से राजन नायक, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दीपशिखा कुमारी, भारतीय जनता पार्टी BJP की ओर से डॉक्टर जीतू चरण राम और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अशोक कुमार नाग और वहीं आजाद समाज पार्टी कांसी राम की ओर
से मधुसूदन कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से सुरेश कुमार बैठा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से संतोष कुमार रजक, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सीमा राय, झारखंड पार्टी की ओर से अनिल कुमार पासवान, समाजवादी पार्टी की ओर से सुरेंद्र मिर्धा उर्फ सुरेन कुमार कालिंदी और लोकहित अधिकार पार्टी की ओर से मुकुल नायक चुनावी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों के बीच में टक्कर होने वाली है।